अमेरिका को सबसे समृद्ध और सबसे ताकतवर राष्ट्र माना जाता है। साथ ही वहां के टेक्नोलॉजी और इसके अलावा पारदर्शिता में भी नंबर 1 माना जाता है। लेकिन अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेज के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। ये फ्रॉड किसी और ने नहीं बल्कि एक वेबसाइट ने किया है। फाइनेंशियल प्लानिंग वेबसाइट फ्रैंक के कारण यह वेबसाइट जेपी मॉर्गन की ही है। साल 2021 में कंपनी ने इस वेबसाइट का सौदा किया था और 1423 करोड़ रुपए में इसे खरीदा था। लेकिन अब यह पता चला है कि फ्रैंक के जितने भी यूजर हैं उनमें से 90% यूजर फर्जी हैं। जी हाँ, इस डील से पहले बताया गया था कि फ्रैंक के पास 40 लाख कस्टमर अकाउंट हैं, लेकिन अब ये खुलासा हुआ है कि मात्र 3 लाख ही सही अकाउंट है, बाकी सब कुछ फर्जी है। जेपी मॉर्गन ने फिलहाल इस वेबसाइट को बंद कर दिया है। साथ ही फ्रैंक की फाउंडर रही चार्ली जेविस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। जी हाँ, संपत्ति के लिहाज से जेपी मॉर्गन अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है और फाइनेंशियल तौर पर सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन उनकी ही एक फ्रैंक वेबसाइट जो कि स्टार्टअप वेबसाइट थी, जो कि छात्रों को एजुकेशन लोन लेने में मदद करती थी। समाचार एजेंसी राइटर की खबर के मुताबिक चार्ली जेविस और फ्रैंक के चीफ ग्रोथ ऑफिसर ओलिवियर आमर ने डील के दौरान कहा था कि उनकी वेबसाइट पर 40 लाख से ज्यादा छात्रों के अकाउंट बने हुए हैं, लेकिन असल में उस दौरान सिर्फ 3 लाख यूजर थे। बैंक ने आरोप लगाया है कि बाकी के यूजर स्टार्टअप को बेचने के साथ ही बनाए गए थे। इसके साथ ये भी खुलासा हुआ है कि इस पूरे फर्जी डेटा को तैयार करने में एक प्रोफेसर की हायरिंग हुई थी जिसने मदद की थी। जेपी मॉर्गन ने पिछले महीने ही फ्रैंक की फाउंडर चार्ली जेविस के खिलाफ डेलावेयर कोर्ट में मुकदमा किया है। बैंक ने आरोप लगाया है कि जेविस ने वेबसाइट की सफलता को लेकर सबसे बड़ा झूठ बोला है। जेविस ने यूजर के नाम, पता, जन्मदिन और उनकी दूसरी जानकारियां भी फर्जी तौर पर वेबसाइट में अपलोड कर रखी थी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि जेविस ने प्राइवेसी का हवाला देते हुए शुरू में अपने कस्टमर्स की और यूजर्स की जानकारी शेयर करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब बैंक ने उनके ऊपर दबाव डाला तो जेविस ने लाखों लोगों का फर्जी डाटा उनके साथ शेयर कर दिया। एक और बड़ा आरोप यह भी लगा है, जो कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक लिखा गया है। जेपी मॉर्गन का यह भी कहना है कि फर्जी अकाउंट बनाने के लिए एक डेटा साइंटिस्ट प्रोफेसर की भी मदद ली गई थी। न्यूयॉर्क के एक कॉलेज के प्रोफेसर ने फर्जी यूजर बनाने के लिए सिंथेटिक डाटा तकनीक का इस्तेमाल किया था और इसके लिए 14 लाख से ज्यादा रुपए लिए थे। इसके साथ ही शिकायत में यह भी कहा गया है कि एक मार्केटिंग फर्म ASL मार्केटिंग के नाम से भी है। इस पूरी शिकायत में एक ASL नाम की मार्केटिंग कंपनी का भी नाम सामने आया है। वहीं इस पूरे स्टार्टअप को बेचने वाली जेविस ने भी मॉर्गन बैंक पर एक बड़े आरोप लगाए हैं। हालांकि चार्ली जेविस के वकीलों ने उनके ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। राइटर की खबर के मुताबिक जेविस ने भी कुछ दिन पहले ही जेपी मॉर्गन के खिलाफ एक मुकदमा किया था। आरोप लगाया कि बैंक ने उन्हें गलत तरीके से नवंबर 2022 में नौकरी से निकाल दिया। जेविस का कहना है कि ये इसलिए उन्हें हटाया गया क्योंकि 228 करोड़ रुपए का बैंक भुगतान नहीं करना चाहता। आपको बता दें कि फ्रैंक एजुकेशन लोन में मदद के लिए ये स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत साल 2017 में जेविस ने ही की थी। चार्ली जेविस ने इस स्टार्टअप को हायर एजुकेशन का अमेजॉन बताया था, लेकिन इस पूरा मामले के खुलासे के बाद अब मुकदमेबाजी शुरू हो गई। साथ ही जेपी मॉर्गन ने अपनी इस वेबसाइट को 12 जनवरी को ही बंद कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।